अब जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उस समय मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं कि इस केंद्र सरकार की नीति है कि जितनी स्थापित चीजें, जितने स्थापित संस्थाएं, जितने स्थापित मान्यताएं, जितने स्थापित संविधान सम्मत प्रक्रियाएं, ये सरकार उस सब को ध्वस्त कर देना चाहती है कि सारी पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दे, जिससे कि लगे कि ये सार सब कुछ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। कोई एक देश आपकी तारीफ करता है तो अपने से ही पीठ थपथपाने लगते हैं। और भारत आज से 5-6 दशक पहले 120 देशों की रहनुमाई कर चुका है, नेतृत्व कर चुका है। G20 की बैठक जो चक्रानुक्रम से होती है, रोटेशन से होती है, वो भारत का टर्न आया, भारत में हुआ। इसको बताया गया जैसे केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भारत में हो रहा है G20 की बैठक। अब जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उस समय मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो तो साथ थे तब तो उनको सलाह भी देते, लेकिन ये सलाह, ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। ये बात महागठबंधन में थे तब तो तेजस्वी जी को नहीं समझाते थे। इसी से आप इसका महत्व तो समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो मामला आ गया है पर तो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आपत्ति होगी। और हम लोगों ने बराबर कहा है कि इस केंद्र सरकार की नीति है कि जितनी स्थापित चीजें हैं, जितने स्थापित संस्थाएं, जितने स्थापित मान्यताएं, जितने स्थापित संविधान सम्मत प्रक्रियाएं, ये सरकार उस सब को ध्वस्त कर देना चाहती है। सारी संस्थाओं का नाम बदल देना चाहती है। अब पार्लियामेंट, संसद भवन जैसा जो ऐतिहासिक और भव्य इमारत थी, उसको एक तरह से खाली करके इन्होंने उसको खंडहर बनाने के लिए छोड़ दिया है। और वो तो एक तरह से भारतीयता या भारतीय इतिहास का प्रतीक था। उसको छोड़ देने से आखिर ये क्या संदेश जाता है? इसका संदेश या अर्थ या इसके पीछे षड्यंत्र यही है कि सारी पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दे, जिससे कि लगे कि ये सार सब कुछ 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है। मैंने इस देश का इतिहास 2014 के बाद से बना है। इस देश को दुनिया के लोगों ने, भारत को जाना ही है 2014 से, ये साजिश है। जबकि लोगों को देखना समझना चाहिए। आज कोई एक देश आपकी तारीफ करता है तो अपने से ही पीठ थपथपाने लगते हैं। और भारत आज से 5-6 दशक पहले 120 देशों की रहनुमाई कर चुका है, नेतृत्व कर चुका है। पूरे देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पूरे विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई किया है भारत, जिसमें 120 देश शामिल थे। आज 2-3 देश की बात आ जाती है, अगर कहीं एक मत होने की बात आ जाए तो भारी प्रशंसा होती है। आज कोई खाना खिला देता है प्रधानमंत्री को कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष तो वो उपलब्धि बता दी जाती है। G20 की बैठक जो चक्रानुक्रम से होती है, रोटेशन से होती है, वो भारत का टर्न आया, भारत में हुआ। इसको बताया गया जैसे केंद्र सरकार की उपलब्धि है, भारत में हो रहा है G20 की बैठक। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।